आयरा रोज महसूस करती थी कि कमयार उसे सजा दे रहा है, शब्दों से नहीं बल्कि अपनी ठंडी उदासीनता से। और कमयार, वह स्वयं भी भीतर ही भीतर टूट रहा था। उसके हृदय में आज भी आयरा के लिए वही प्रेम था, लेकिन उसका आहत अहंकार उसे पिघलने नहीं देता था। इसी बीच उनकी जिंदगी पर एक तीसरी छाया मंडरा रही थी। एक सुबह अचानक आयरा को चक्कर आया। वह गिरते गिरते बची। कमयार ने तुरंत उसे संभाल लिया, परंतु दोनों के बीच अब भी एक औपचारिक सी दूरी थी। आयरा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अस्पताल ले चलिए। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर कमयार की दुनिया मानो एक क्षण के लिए थम गई। उसके कानों में केवल एक शब्द गूंज रहा था, पिता। उसने आयरा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, डर भी, आशा भी। उसी क्षण कमयार के मन का सारा क्रोध, सारी शिकायतें और सारी कठोरता पिघल गई। महीनों बाद उसने पहली बार आयरा का हाथ मजबूती से थाम लिया। भर्राई हुई आवाज में उसने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आयरा ने शांत स्वर में कहा, मुझे भी अभी अभी पता चला है। कमयार ने अपना माथा आयरा के हाथ पर झुका दिया। मैं कितना मूर्ख था। मैं तुम्हें सजा देता रहा, जबकि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वह पल उनके रिश्ते का पुनर्जन्म था, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे ही खबर को आयरा की गर्भावस्था का पता चला, उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। उसने सोचा था कि कमयार और आयरा के बीच की दूरी उसे आयरा के करीब ले आएगी, पर अब तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। उसने मन ही मन कहा, जब तक कमयार जीवित है, आयरा कभी मेरी नहीं हो सकती। उस रात जब कमयार आयरा को अस्पताल से घर ला रहा था, अंधेरी सड़क पर उनकी गाड़ी के पीछे एक और वाहन चल रहा था। वह खावर था। उसकी आंखों में जुनून था। उसने गति तेज कर दी। उसकी योजना सीधी थी, एक दुर्घटना। कमयार ने पीछे के दर्पण में संदिग्ध रोशनी देखी। उसने गाड़ी को किनारे करने की कोशिश की, लेकिन तभी खबर ने जोर से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। वाहन अनियंत्रित होकर घूम गया और भयानक दुर्घटना हुई। सब कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। जब कमयार को होश आया, उसके सिर से रक्त बह रहा था। उसने सबसे पहले आयरा को देखा। वह अचेत थी। अपनी पीड़ा को भुलाकर वह चिल्लाया, आयरा, आंखें खोलो, हमारे बच्चे के लिए। दूर खड़ा खबर यह दृश्य देख रहा था। उसने सोचा था कि कमयार मर जाएगा, पर जब उसने देखा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कमयार को केवल अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की चिंता है, तो उसके भीतर पहली बार एक कंपी सी दौड़ गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग इकट्ठा होने लगे। एम्बुलेंस बुला ली गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि आयरा और बच्चा सुरक्षित हैं, पर कमयार की स्थिति गंभीर है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आयरा रो रही थी, या अल्लाह, इन्हें बचा लीजिए, मैंने इन्हें कभी समझा ही नहीं। खबर दूर खड़ा था। उसकी सारी साजिश, सारा जुनून उसी क्षण उसके सामने बिखर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रेम किसी पर थोप कर नहीं पाया जा सकता, और न ही किसी की जान लेकर। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज अब खतरे से बाहर है। आयरा ने राहत की सांस ली और रोते हुए सजदे में झुक गई। खबर चुपचाप वहां से चला गया, पराजित होकर। और जब कमयार को होश आया, उसने सबसे पहले अपना हाथ आयरा के पेट पर रखा और धीमे स्वर में कहा, अब मैं तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद न कोई सजा थी, न अहंकार, सिर्फ एक नई शुरुआत।